कभी दर्द हुआ है मातम का? किसी को दर्द हुआ है? मेरे अपना बेटा जंजीर चलाता है, या हुसैन या हुसैन, पीठ पुष्ट से खून बह रहा होता है, तकलीफ का एहसास नहीं है, नहाते हैं, नहा के आराम से सीधा सो जाते हैं, कहाँ जख्म गए। और मामूली सा ऐसे कट भी लग जाए तो पता नहीं महीना महीना उंगली को थामा हुआ होता है, जी उंगली में दर्द है। ये मौजज़ा है, ये नाम इसमें आज़म है। यही अपने बच्चों में आदत डालें, घर में बैठे खुद कसीदे पढ़ें, खुद नोहा पढ़ें, बैठ के कुछ देर के लिए इबादत करें, कहीं बुलंद तरीन सलवात पढ़ें, दुरूद भेजें। तशरीफ ला चुकी है, एक दफा फिर दुरूद भेजें। जी ये जिक्र ऐसा ही है कि सुनने वाला भी मगन होता है, पढ़ने वाले को भी नहीं पता होता कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो याद रखिए, अपने घरों में नोहे लगाएं, कसीदे लगाएं, कुरान की तिलावत लगाएं, दुरूद पढ़ें। कुछ देर तन्हाई में आप बड़े भी वुज़ू करके बैठे, या इली की तस्बीह पढ़ें, सुबह उठ के सलाम करें इमाम ज़माना को, वक्त के इमाम। मन माता बलम यारिफ इमाम ज़माना ना माता माता तो जाहिलियत, जो मर गया इमाम ज़माना को ना उसने पहचाना तो जाहिलियत की मौत मर गया। तो इमाम की मार्फत ज़रूरी है। अयाम अज़ा हैं, मसाइब के दिन हैं, फ़ज़ाइल तो इनके बेबहा हैं, लेकिन किसी शायर ने बड़ा प्यारा कहा कि इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। कि जिनका कसीदा अल्लाह ताला कुरान की आयत को बनाकर भेजे, कि अगर रसूल सजदे में हो और पुश्त पर हसन हुसैन आ जाए तो जिब्राइल नाजिल होते हैं, कहते हैं मेरे हबीब सजदे को तवील कर दे। किसकी गुर्बत के अयाम हैं? कौन है मुसाफिर? फातिमा का दाखिला, मौला अली का नूरे नजर, फरजंदे मोहम्मद मुस्तफ़ा, गरीबे करबला, जन्नत का शहंशाह हुसैन, बहनों के साथ, बेटों के साथ, बच्चों के साथ उम्मत अपने नरम बिस्तरों पर घर में आराम करती रही। अली की बेटियां करबला के सहरा में आ गई, फुरात के किनारे खेमे नस्ब किए। उमर साद का हुक्म आ गया कि ये खेमे यहाँ से हटा लिए जाएं। अब्बास के होते हुए, जरी अब्बास के होते हुए, अलमबरदार अब्बास के होते हुए, शेर खुदा के शेर के होते हुए किसकी जुर्रत थी? मौला अब्बास ने एक खत जमीन पर खींचा, कहा किसकी जुर्रत है जो हुसैन के खियाम की तरफ नजर करे? खत पार करके लिखा, मेरे साबिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सीने पे हाथ रखा, अब्बास हम जंग करने नहीं आए। अब्बास तारीख में रकम हो जाएगा कि फुरात से खेमे हटाने पर जंग हुई। लरसते हुए हाथों से गाजी अब्बास नस्ब किए हुए खेमों को उखाड़ते रहे और दरिया से दूर खेमे लगाए। पानी बंद हो गया। आज 5 मुहर्रम हो गई ना। आज का दिन मंसूब है हजरत अली अस्ग़र अलैहिस्सलाम से। यूसुफ हैं अहले सुन्नत के, उन्होंने किताब लिखी अनवारे मोहम्मद, इसमें उन्होंने दर्ज किया कि जब रोज़े आशूर 10 मुहर्रम का दिन आता था रसूलुल्लाह की जिंदगी में, रसूलुल्लाह ख़वातीन से कहते थे आज के दिन अपने बच्चों को दूध न पिलाना, आज के दिन असर तक दूध न पिलाना अपने बच्चों को। मिनहाल मौला सजाद के पास हज की वापसी पर मिलते हुए गए, मुलाकात की। मौला ने पूछा हुरमला की क्या खबर है?
کہا مولا ابھی وہ آزاد ہے۔ مولا سجاد نے ہاتھ بلند کیے، کہا پروردگار حرملا کو لوہے کی تپش کا عذاب دے۔ پلٹ کر کوفہ کی طرف آیا، کیا دیکھا؟ جناب مختار کا دربار ہے، حرملا قید ہو کے آیا ہوا ہے۔ امیر مختار نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائے۔ منہال نے سجدہ شکر کیا، سبحان اللہ کہا۔ جناب مختار نے پوچھا کہ اے منہال تم نے کس بات پر سبحان اللہ کہا؟ کہا میں ابھی علی بن حسین سے مل کے آ رہا ہوں، علی بن حسین نے مجھ سے حرملا کے بارے میں پوچھا، کہا پروردگار حرملا کو لوہے کا عذاب دینا۔ ابو خلیف مختار کے دربار میں تھا، اس نے پوچھا اے ابو خلیف تو جو میدان کربلا میں تھا، جو حسین کی حرمت میں دم نہیں آیا، تیرے دل میں ترس نہیں آیا؟ کہا ایک موقع تھا جب میں نے دعا مانگی کاش میں مر جاتا اور حسین کی یہ غربت نہ دیکھتا۔ امیر مختار نے پوچھا وہ کون سا لمحہ تھا؟ کہا جب حسین 6 ماہ کے صغیر کا لاشا لے کر خیام کی طرف بڑھے، خیمے پہ نظر گئی، منتظر ماں کھڑی تھی، حسین 7 قدم پیچھے چلے، پھر 7 قدم آگے بڑھے، پھر نظر ہوئی 7 قدم پھر پیچھے چلے، ایک نظر لشکر کو دیکھا کہ پھر کوئی تیر نہ لگ جائے۔ عالم غربت، جن کے 6 ماہ کے بچے ہیں، کتنی معصومیت ہوتی ہے چہرے پر، کتنے پیارے لگتے ہیں، مسکرانا سیکھ جاتے ہیں، جب مسکراتے ہیں ماں باپ کا دل فدا ہو جاتا ہے۔ جناب رباب کو اللہ نے 2 بچے دیے، ایک کا نام علی، ایک کا نام سکینہ۔ جب کبھی رباب اپنے میکے جایا کرتی سکینہ کو لے کر، مولا حسین کہتے آج مجھے شب طویل لگ رہی ہے، میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ۔ باوفا زوجہ ہے امام حسین کی، ایک کربلا میں، ایک شام کے زندان میں۔ یہ وہ بی بی ہے جو قبر حسین سے لپٹ کر کہتی تھی حسین مجھے اجازت دے، میں تیری مجاور بن کے رہوں۔ حسین میں مدینے جا کے کیا کروں گی اگر ایسے کربلا میں میری سکینہ شام میں آج فرصت دینا ہے بی بی رباب کو، نہ بیٹی رہی نہ بیٹا رہا۔ ایک عاشور کے دن ایک وقت آیا، آخری شہید حضرت عباس ہے۔ بعض نے شہزادہ علی اکبر کا لکھا، بعض نے لکھا حضرت عباس آخری شہید ہے جو اپنے قدموں سے لڑ کر چل کے میدان جنگ میں گئے ہیں۔ اور پھر امام حسین رخصت ہو بہنوں سے اجازت لے کر میدان میں آئے۔ عالم غربت میں رسول کے عصا پر سر رکھا، ایک نظر بہنوں کے خیام کی طرف ڈالی، ایک نظر لشکر کی طرف ڈالی، بہت روئے میرے آقا حسین، ایک ہی صدائے استغاثہ بلند کی، حال من ناصر یا نصر اللہ، ہے کوئی غریب حسین کی نصرت کرنے والا، حال من ہے کوئی ایسا کہ رسول زادیوں کو مدینے پہنچا دے، اے کوئی ایسا خوبی خدا رکھنے والا کہ رسول کی بیٹیوں کے پردے بچائے۔ صدائے استغاثہ سنی، بیبیوں نے سر پہ چادر رکھی، لبیک یا حسین، حسین پہنے حاضر ہے۔ مولا سجاد نے حالت غش سے آنکھیں کھولی، لرزتے ہوئے ہاتھوں سے تلوار اٹھائی، پتیوں کو مجھے سہارا دے، میں مقتل میں جاتا ہوں اور میرا بابا تو جا رہے گا۔
एक 6 माह का सगीर है, झूले में है। कहते हैं कि कमाद को तोड़ा, कमाद किसे कहते हैं, बंधना जिसे सराइकी में कहते हैं। बोला है कायदात बंधना तोड़कर क्या है, अम्मा मुझे बंधना का बांधना, मैंने अल्लाह की इबादत करनी है। अली असगर झूले से गिरे, तड़प कर रोए, मौला हुसैन कुछ देर के लिए वापस आए। कारुबा मेरा असगर प्यासा है, मैं इसे पानी पिलाना चाहता हूँ। इब्ने मियां लिबास पहनाया, आंखों में सुरमा डाला, क्या हालत थी अली असगर की, मछली की तरह तड़पते थे, कभी मुंह खोल देते, कभी बंद कर देते, आंखों में स्याह हल्के थे, होंठ खुश्क हो चुके थे। मौला हुसैन जैसे कुरान उठाते सीने से लगा के असगर को मैदाने करबला में होठों पे फेंक के आंखों में अश्क किया। तुम्हारी नजर में अगर खुदा ना खास्ता कथाकार है, हुसैन है, इस बच्चे की माँ का दूध खुश्क हो चुका है, ये 3 दिन का प्यासा है। मेरे मौला ने असगर को तब्दील रेत पर लिटाया, असगर हुज्जत तबाक, असगर ने नन्हे नन्हे लब खोले, खाया था खेमे के दर से माँ देख रही थी। उमर बिन साद कहते हैं उर्मिला इक्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता का बाप को तीर मारूं या बेटे को, का उर्मिला तुझे बच्चे की गर्दन की सफेदी नजर नहीं। इस मलोन ने तीर कमान में रखा, दिल फटता है, जिगर फटता है। मलार के बच्चे भी लंबी जिंदगी कटे, मलार के बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। हुसैन से कल का तीर था, असगर का गला छोटा था। मौला ने तीर को देखा, असगर को जल्दी से खान से उतारा, सीने से लगाया, इधर उर्मिला का तीर, इधर असगर का गला, असगर का गला कटा, हुसैन का बाजू। एक आलिम है, वो कहते हैं अगर हुसैन बाजू आगे न करते तो जिधर तीर जाता असगर कहता था आलम ज़रूरत में मेरे मौला ने खून हाथों में लिया, जहाँ जमीन पर फेंक दे, जमीन ने गाल से देखा, असगर का नाक खून अगर जमीन में आया, जमीन से क़यामत तक दाना नहीं उगेगा। मौला ने खून को चाहा आसमान की तरफ बुलंद करे, आसमान से आवाज आई, मौला हुसैन तेरी गुर्बत पे कुर्बान। भला अगर आसमान पर खून का एक कतरा आया, क़यामत तक बारिश नहीं होगी। भला कहते हैं इनका आंसुओं पे राजी जमीन नहीं, असगर तुम्हारे खून को ठिकाना कोई नहीं। मौला खेमे के करीब आए, अभी मैंने कहा मौला 3 बार आगे आए, 3 पैर पीछे हुए कि मैं देख के मर न जाए। मौला खेमे के करीब आए, सकीना कहती है बाबा मेरा असगर खामोश हो गया। मौला के असगर ने पानी पी लिया। मौला ने बेटे के लाशे को सीने से लगाया, खेमे के पीछे आए, एक नन्ही सी कब्र खोदी, असगर को जमीन पर लिटाया। मेरे मौला ने करबला की खाक डालना शुरू की। जब नन्हा सा चेहरा देखा, गरम खाक को देखा, असगर तू गुलाब का मुरझाया था। खुदा जाने कैसे दफन किया।
कहते हैं दफन करने की 3 बजे थी। एक मेरे मौला कहते थे असगर को हर जब लाशे से सर जुदा हो, असगर का सर से जुदा हो। दूसरा मौला चाहते थे असगर की लाश बवाल ना हो, असगर की लाश 3 दिन धूप में ना रहे। मौला तेरी गुरबत पे कुर्बान या हुसैन वाला, ए गरीबे करबला वाला, ए फातिमा के लाल वाला, ए मुस्तफा के नूर नजर वाला, अली असगर का पुरसा शहीद, एक दफा शहीद हुआ अली असगर 3 दफा। जालिमों ने सर गिने, कहा एक सर कम है, बेलदारों को हुक्म दिया असगर का लाश है तलाश करो। जमीन में नेज़े मारने शुरू किए। माँ चलते हुए खेमे के दर से देख रही थी, एक नेज़ा जमीन में आया, अजल नेज़ा जमीन से बाहर आया, असगर का नल्ला सा लाशा माँ के सामने शिमर मलूम ने ज़ादो असगर के नन्हे बदन पे रखा। वालियों के कहती थी असगर तेरे जैसे बच्चे भी ज़िबा किए जाते। मोला आपको करबला ले जाए। मोला हुसैन के एक तरफ शहजादा अली अकबर की कब्र है। पूछो अली असगर की तुर्बत कहाँ है? अली असगर की तुर्बत मोला हुसैन का सीना जब शाम गरीबा लाशें पमाल हुए, असगर का लाशा हुसैन के सीने पर। शिमर मलूम कहता मैंने हुसैन की हड्डियों के चटकने की आवाज है। लानतुल्लाह अलैहि वसल्लम।